आगे अब सिल्वी को देखते हैं जब वो बच्ची थी और एसगार्ड में खेल रही थी। तभी वहाँ पर कुछ मिनटमैन आते हैं और सिल्वी को समय रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लेते हैं। साथ ही जाते जाते वहाँ पर समय रेखा को रिसेट भी कर देते हैं। इधर जब सिल्वी को टीवीए में लाया जाता है तो उसे भी टीवीए के जज के सामने पेश किया जाने वाला था, लेकिन तभी सिल्वी एक मिनटमैन का टेम्पलेट चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी देखते हैं जिस मिनटमैन से टेम्पलेट चुराया गया था वो रावोना थी, जो अभी जज बनी हुई थी और वही पिछली बातों को सोच भी रही थी। बाद में रावोना फाइनली जाकर टाइम कीपर्स से भी मिलती है। इसके बाद वो वापस आती है तो मोबियस उसका इंतजार कर रहा होता है ये पूछने के लिए कि टाइम कीपर्स ने क्या कहा। तो पता चलता है टाइम कीपर्स बहुत ही गुस्सा थे दोनों वेरिएंट के भाग जाने की वजह से। इसलिए अब मोबियस हंटर C-20 के बारे में रावोना से भी पूछता है, क्योंकि वही कुछ वेरिएंट के बारे में बता सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सिल्वी ने उस हंटर को वश में किया था तो C-20 ने उस वक्त कुछ देखा था, जिसके बाद से ही वो कुछ बड़बड़ाने भी लगी थी, असली है कहकर। पर रावोना बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब C-20 मर चुकी है। वेरिएंट ने उसे बश में करके उसके दिमाग को भ्रष्ट कर चुकी थी। तो मोबियस भी बोलता है जब वो मिली थी तो अच्छी खासी थी, पर अब ऐसा क्या हो गया। तो रावोना भी बोलती है पहले ठीक थी, पर यहाँ आने के बाद वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और धीरे धीरे हालत और भी खराब होते चले गए। इसलिए अब रावोना जल्दी से जल्दी दोनों वेरिएंट को ढूंढकर काम खत्म करना चाह रही थी, क्योंकि जब तक दोनों बाहर रहते टीवीए के लोगों की जान खतरे में रहती। इधर लोकी और सिल्वी को भी देखते हैं जो अब उसी प्लेनेट पर बैठकर उसके तबाह होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब तो उसके पास भागने का कोई जरिया भी नहीं था। इसलिए अब सिल्वी अपनी बचपन की बीती बातों को लोकी से शेयर कर रही थी कि किस तरह से उसने एक टेम्पलेट चुराया था और बचपन से भाग रही थी, मगर अब वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। इधर टीवीए भी लगातार दोनों वेरिएंट को ढूंढने में लगा था। तभी अचानक से एक जगह पर समय रेखा का उल्लंघन होता है, क्योंकि जहां दोनों वेरिएंट रुके हुए थे वो जगह अब तबाह होने वाली थी, जिसकी बात तो टीवीए के लोग वहां भी पहुंचकर दोनों को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद लोकी को टीवीए में लाकर एक समय चक्रव्यूह में डाल दिया जाता है, क्योंकि लोकी ने मोबियस को धोखा दिया था। पर लोकी बोलता है उसने धोखा नहीं दिया है, बल्कि टीवीए के लोग उन लोगों से सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। लेकिन मोबियस उसकी एक नहीं सुनता और समय चक्रव्यूह में छोड़ देता है, जहां लोकी का सिर्फ एक ही काम था, थप्पड़ खाना। क्योंकि जब वो एसगार्ड में था तब उसने एक बार सिफ के बाल काट दिए थे, इसलिए सिफ लोकी को इस करतूत के लिए एक थप्पड़ लगाकर चली गई थी। इसलिए अब वही हादसा बार बार लोकी के साथ दोहराया जा रहा था। इधर अब मोबियस फिर से रावोना के पास आता है और दूसरे वेरिएंट यानी सिल्वी से पूछताछ करने के लिए बोलने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था इस खेल का मास्टरमाइंड लोकी नहीं बल्कि कोई और है। पर रावोना मोबियस को सिल्वी से नहीं मिलने देती, क्योंकि उसका कहना था वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए जो भी उसे पता लगाना है वो लोकी के साथ ही पूछताछ करे। ये सुनने के बाद अब मोबियस भी वहाँ से चला जाता है। बाद में मोबियस आकर B-15 से भी मिलता है, जो सिल्वी को कैद की हुई थी। इसलिए अब B-15 मोबियस से लोकी के बारे में पूछती है कि उसने कुछ बताया क्या। तो मोबियस भी बता देता है कि लोकी का कहना है टीवीए हम लोगों से झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हंटर B-15 ने लोकी के बारे में इसलिए पूछी थी क्योंकि सिल्वी के बस में करने के बाद B-15 को भी पुरानी यादें दिख रही थी, जिसमें वो इंसान थी और इसी वजह से वो भी परेशान रहने लगी थी। लेकिन अब वो सिल्वी के पास जाती है और उसे समय रेखा में लेकर चली जाती है। बाद में दोनों उसी रॉक्सकार्ट मॉल के पास भी आते हैं, जिसके बाद अब हंटर B-15 अपने यादों के बारे में सिल्वी से ही पूछने लगती है, जो उसने सिल्वी के बस में करने के दरमियान देखी थी। क्योंकि B-15 को तो लग रहा था सिल्वी कोई भ्रम पैदा कर रही है, पर सिल्वी बताती है वो नई यादें नहीं बनाती, बस जो है उसे ही इस्तेमाल करती है। वहीं B-15 ने जो देखा था वो उसके टीवीए के पहले की जिंदगी थी, जिसे टाइम कीपर्स ने मिटा दिया था। ये सुनने के बाद B-15 फिर से अपनी यादों को सिल्वी को दिखाने बोलती है, जिसमें वो बहुत ही खुश लग रही थी। इधर मोबियस भी लोकी को समय चक्रव्यूह से बाहर लाकर पूछताछ करने लगता है और उस बारे में भी बताने बोलता है जो बात टीवीए उन लोगों से झूठ बोल रहा है। तो लोकी भी बताता है वो सभी वेरिएंट है जितने भी लोग टीवीए में काम करते हैं।
और यही नहीं, उन्हें टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया, बल्कि उन सभी को समय रेखा से अगवा कर सभी की यादें मिटाई गई हैं और वही यादें सिल्वी अपने जादू से देख सकती थी। जिसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में मोबियस का भी कोई परिवार था, एक जिंदगी थी, पर मोबियस को अब भी लोकी पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो फिर से झूठ बोलने की वजह से लोकी को टाइम चक्रव्यूह में डाल देता है। उसके बाद वो रावोना के पास आकर केस को भी क्लोज करवा देता है और इसी केस को सॉल्व करने की खुशी में दोनों ड्रिंक भी एंजॉय करते हैं। पर मोबियस को कहीं ना कहीं लोकी की बातों पर यकीन हो रहा था, इसलिए अब वो C-20 के बारे में फिर से रावोना से जानने की कोशिश करता है कि जब वो ठीक ठाक थी तो अचानक से वो मर कैसे गई। साथ ही मोबियस रावोना से सिल्वी के बारे में भी पूछता है कि वो मोबियस को सिल्वी को इंट्रोगेट करने क्यों नहीं दे रही है। ये सुनने के बाद रावोना को भी लगता है अब वो ज्यादा मोबियस से नहीं छुपा सकती, इसलिए रावोना बताती है कि वो मोबियस को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी और किसी की भी हालात C-20 जैसे ही हो। पर ये सुनकर अब भी मोबियस को रावोना की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए अब वो रावोना को बातों में उलझाकर उसके टेम्पैड को अपने टेम्पैड से एक्सचेंज कर लेता है और वहाँ से बहाने बनाकर चला भी जाता है, ये बोलकर कि अभी उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है लोकी को झेलते झेलते, इसलिए अब वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। बाद में मोबियस एक जगह पर आकर रावोना के टेम्पैड में C-20 का एक वीडियो क्लिप दिखता है जिसमें वो भी अपने समय रेखा की जिंदगी के बारे में सब कुछ बता रही थी, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि वो भी एक वेरिएंट है और यही वजह थी कि रावोना ने C-20 को मिटा दी थी। ये देखने के बाद तो अब मोबियस फिर से लोकी के पास आता है और पूछता है क्या सिल्वी ने कोई भी यादें C-20 के दिमाग में नहीं डाली थी, तो लोकी भी जवाब देता है नहीं। इसलिए अब मोबियस भी लोकी को बताता है कि उसने TVA के बारे में जो भी बताया था उसका हर एक बात सही है। इसलिए अब मोबियस लोकी को बोलता है अगर वो सिल्वी को बचाना चाहता है तो उसके साथ चले। लेकिन दोनों जैसे ही वापस TVA में आते हैं सामने रावोना को पाते हैं, जिसे पता चल चुका था कि मोबियस ने उसका टेम्पैड चुराया है। इसलिए अब रावोना मोबियस को भी मिटा देने का ऑर्डर दे देती है। बाद में रावोना सिल्वी और लोकी दोनों को ही एक जगह पर इकट्ठा करती है और सजा की सुनवाई देने के लिए टाइम कीपर्स के पास ले जाने लगती है। जाते वक्त सिल्वी रावोना से पूछती है कि आखिर उसकी क्या गलती थी जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसी की वजह से सिल्वी का पूरा बचपन ही भागते हुए बीता था। पर रावोना बोलती है इस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं। इसके बाद वो तीनों टाइम कीपर्स के पास भी पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद कुछ देर दोनों टाइम कीपर्स से बातें भी करते हैं। इसी दरमियान सिल्वी टाइम कीपर्स तक जाने की भी कोशिश करती है, पर गले में लगी हुई टाइम कॉलर की वजह से रावोना उसे टाइम कीपर्स तक नहीं जाने देती। इसके बाद जब टाइम कीपर्स दोनों को मिटा देने की सजा सुनाते हैं तभी वहाँ पर B-15 भी आकर दोनों के गले में लगी हुई टाइम कॉलर को निकाल देती है। जिसके बाद तो यहाँ पर सभी गार्ड्स और दोनों वेरिएंट्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर फाइट होने के बाद दोनों वेरिएंट सभी को निपटा भी देते हैं। बाद में वो दोनों एक टाइम कीपर्स का सर भी काट देते हैं। तभी यहाँ पर एक का सर कटते ही बाकी के दोनों कीपर्स भी मारे जाते हैं। लेकिन जब सिल्वी टाइम कीपर्स का सर उठाकर देखती है तो पता चलता है टाइम कीपर्स तो फेक है, क्योंकि वो दोनों सिर्फ मशीन थे। जिसके बाद तो लोकी भी परेशान हो जाता है ये जानने के लिए कि आखिर कौन है TVA का रचयिता। इसके बारे में दोनों बातें कर रहे थे तभी पीछे से रावोना भी आकर लोकी को मिटा देती है। ये देखकर तो अब सिल्वी रावोना से छड़ी छीन लेती है और सब कुछ सच सच बताने के लिए बोलती है। बाद में इसी के साथ 4th चैप्टर भी खत्म हो जाता है।